आज की चर्चा एक ऐसी तस्वीर से शुरू करते हैं जो जहन में बैठ जाती है। सोचिए, राजस्थान का एक गांव, एक सरकारी स्कूल और एक प्रिंसिपल जो हर रोज 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर वहां पहुंचते हैं। वो पारंपरिक धोती कुर्ते में होते हैं और हाल ही में गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने अपने स्कूल में 55 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया है। ये तस्वीर सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये एक पूरी विचारधारा की कहानी कहती है। हाँ, ये पूछती है कि आज के दौर में असली लीडरशिप का मतलब क्या है। क्या वो बड़ी बड़ी बातें हैं या फिर वो छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले काम। बिल्कुल। और आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने जो जानकारी है वो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिड़ोदी के प्रिंसिपल श्री ओम प्रकाश कांसूजिया के बारे में। जी, हमारा मकसद सिर्फ उनकी तारीफ करना नहीं है, बल्कि उनके तरीकों को, उनके क्या कहते हैं मेथड को समझना है। कैसे एक व्यक्ति सरकारी व्यवस्था के अंदर रहकर उसी के नियमों के साथ एक असाधारण बदलाव की नींव रख सकता है। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसी कहानियां अक्सर सिर्फ प्रेरणा बन के रह जाती हैं। सही बात है, लेकिन इनमें प्रेरणा से ज्यादा रणनीति छुपी होती है। आज हम उसी रणनीति को एक तरह से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस चीज पर आते हैं जो सबको हैरान करती है, उनकी जीवन शैली। साइकिल। हाँ, रोज 30 किलोमीटर साइकिल चलाना, ये सुनने में एक फिटनेस रूटीन जैसा लगता है, पर क्या ये सिर्फ उतना ही है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश है? देखिए, ये सिर्फ फिटनेस रूटीन तो बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत शक्तिशाली गैर मौखिक संवाद है। जब एक ग्रामीण स्कूल का प्रिंसिपल हर दिन, चाहे धूप हो या सर्दी, साइकिल पर आता है तो वो बिना कुछ कहे 3 बातें कह रहा होता है। पहली, मैं तुम में से ही एक हूँ। मेरे और तुम्हारे बीच कोई बड़ी गाड़ी या पद की दीवार नहीं है। इससे एक भरोसा पैदा होता है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। और दूसरी बात है निरंतरता और अनुशासन। छात्र और शिक्षक हर दिन देखते हैं कि उनका लीडर जो कहता है वो करता है। ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं, ये रोज की साधना है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, ये आज के दौर की उस सोच पर सीधा सवाल है जहां कामयाबी का मतलब ही है महंगी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े। सही। उनका ये कदम इस पूरी सोच को चुनौती देता है। और उनकी वेशभूषा भी तो इसी कहानी का हिस्सा है ना। राजस्थानी धोती कुर्ता। आज के समय में जब हर कोई प्रोफेशनल दिखने के लिए फॉर्मल कपड़े पहनता है, तब वो अपनी जड़ों से जुड़ी पहचान को साथ लेकर चलते हैं। कुछ लोग इसे पुराना या पिछड़ा हुआ भी तो मान सकते हैं। और यहीं पर असली बात छुपी है। उनका धोती कुर्ता पहनना पिछड़ापन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये इस बात का ऐलान है कि योग्यता और ज्ञान कपड़ों की मोहताज नहीं होते। और ग्रामीण परिवेश में ये उन्हें वहां के बुजुर्गों और अभिभावकों से तुरंत जुड़ देता है। अच्छा। वो उन्हें साहब नहीं बल्कि अपना आदमी समझने लगते हैं। ये एक सामाजिक पुल बनाने जैसा है। और ये सोच सिर्फ उनके कपड़ों या साइकिल तक सीमित नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने अपनी बेटियों की शादी में महंगे तोहफों की जगह साइकिलें भेंट की हैं। ये एक ऐसा कदम है जिसके बारे में सोचना भी कई लोगों के लिए मुश्किल है क्योंकि ये समाज की उस दुखती रग पर हाथ रखता है जहां शादी का मतलब ही दिखावा और फिजूल खर्ची बन गया है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ एक उपहार नहीं है, ये सामाजिक कुरीतियों पर बिना कुछ कहे एक चोट है। वो समाज को संदेश दे रहे हैं कि बेटी को वो चीज दो जो उसे आजादी दे, आत्मनिर्भर बनाए, न कि वो सामान जो उसे बोझ तले दबा दे। वाह, साइकिल गतिशीलता और स्वास्थ्य का प्रतीक है। और ये कदम बहुत ही सोचा समझा और साहसी है। ये तो हुई उनकी व्यक्तिगत सादगी की बात, जो अपने आप एक मिसाल है। लेकिन ये सादगी उनके काम में कैसे उतरती है? चलिए उनके पेशेवर जीवन और शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को देखते हैं। उनका सफर गांव की ढाणियों से शुरू हुआ। ढाणी मतलब खेतों के बीच बसे छोटे छोटे घर। वहां से निकलकर राज्य सेवा तक पहुंचना, ये अपने आप में एक लंबी यात्रा है। और इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव ये है कि सफलता पाने के बाद वो अपनी जड़ों को भूले नहीं। हाँ, अक्सर लोग ऐसी व्यवस्था से निकलकर वापस मुड़कर नहीं देखते, लेकिन वो उसी सरकारी सिस्टम में लौटे, उसे बेहतर बनाने के लिए। इसे कहते हैं सिस्टम को वापस देना। वो चाहते तो किसी बड़े शहर के नामी स्कूल में पोस्टिंग ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने इलाके के स्कूल को चुना। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। और वहां जाकर उन्होंने कुछ ऐसे काम शुरू किए जो सुनने में बहुत आम लगते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों, खासकर ग्रामीण स्कूलों के लिए एक क्रांति की तरह है।
जैसे कि नियमित रूप से पेरेंट टीचर मीटिंग यानी पीटीएम का आयोजन? अब देखिए, पीटीएम का आयोजन करना अपने आप में एक साहसिक कदम है। क्यों? खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां माता पिता की अपनी शिक्षा का स्तर या समय की कमी या फिर स्कूल से एक तरह का डर एक बड़ी बाधा हो सकती है। यहां असली इंसाइट ये है कि उन्होंने पीटीएम को केवल शिकायत सुनने या रिपोर्ट कार्ड देने का मंच नहीं बनाया। उन्होंने इसे एक ऐसा मंच बनाया जहां माता पिता को यह महसूस हो कि स्कूल उनका है और उनके बच्चों का भविष्य एक साझा जिम्मेदारी है। मतलब उन्होंने सिर्फ मीटिंग नहीं की, बल्कि एक ओनरशिप का भाव पैदा किया। बिल्कुल, उन्होंने स्कूल और समुदाय के बीच की दीवार को तोड़ा। जब माता पिता को लगता है कि उनकी राय का महत्व है और प्रिंसिपल खुद उनसे जुड़ना चाहता है, तो वो स्कूल को अपनी संपत्ति समझने लगते हैं। ये ओनरशिप मॉडल ही है जो फिर बड़े बदलावों को जन्म देता है, जैसे कि समुदाय से मिलने वाला सहयोग। और ये हमें अगले पॉइंट पर लाता है, भामाशाहों का सहयोग। हमारे कई श्रोताओं के लिए जो शायद राजस्थान से नहीं है, भामाशाह शब्द का एक ऐतिहासिक महत्व है। ये नाम महाराणा प्रताप के उस सहयोगी का है जिन्होंने युद्ध के लिए अपना सारा धन दान कर दिया था। आज राजस्थान में ये शब्द बड़े दानदाताओं के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के लिए समुदाय से लगातार सहयोग पाना ये आसान तो नहीं होता होगा। हमारे स्रोतों में क्या इस बात का कोई संकेत है कि उन्होंने ये विश्वास कैसे बनाया? सीधा संकेत नहीं है, लेकिन हम कड़ियों को जोड़ सकते हैं। विश्वास हवा में पैदा नहीं होता। जब समुदाय के लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल खुद 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर आ रहा है, सादा जीवन जी रहा है, तो उन्हें यकीन होता है कि यह आदमी अपने लिए कुछ नहीं करेगा। अच्छा। दूसरा, जब पीटीएम के जरिए पारदर्शिता आती है, तो लोगों को पता होता है कि उनका पैसा कहां जा रहा है। जानकारी के अनुसार उन्होंने बच्चों के लिए बैग, स्वेटर और यहां तक कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी जुटाई। ये सब ठोस दिखने वाली चीजें हैं। लोगों ने देखा कि उनका छोटा सा दान भी बच्चों के जीवन में सीधा फर्क ला रहा है। यही पारदर्शिता और व्यक्तिगत साख मिलकर विश्वास का माहौल बनाते हैं। मतलब उनका व्यक्तिगत आचरण ही उनकी सबसे बड़ी गारंटी बन गया। ये तो बहुत गहरी बात है। इसके अलावा स्कूल परिसर को हरा भरा बनाना, पर्यावरण पर जोर देना, ये सब दिखाता है कि वो सिर्फ किताबी पढ़ाई से आगे की सोच रहे हैं। वो 21वीं सदी की शिक्षा की बात कर रहे हैं। वो बच्चों को सिर्फ नागरिक नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं। पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण का पाठ नहीं है, ये धैर्य, देखभाल और भविष्य के लिए निवेश करना सिखाता है। ये वो मूल्य हैं जो किताबों से नहीं, करने से सीखे जाते हैं। इस तरह के बदलाव लाने के लिए जबरदस्त इच्छा शक्ति और सहन शक्ति की जरूरत पड़ती होगी। बहुत ज्यादा। और यहीं पर उनकी एक और पहचान सामने आती है, मैराथन मैन। जानकारी के मुताबिक उन्होंने जिला स्तर की मैराथन में 3रा स्थान भी हासिल किया है। यहाँ एक सीधा संबंध दिखाई देता है उनकी शारीरिक सहन शक्ति और मानसिक दृढ़ता के बीच। मैराथन दौड़ना सिर्फ शारीरिक खेल नहीं है, ये एक मानसिक लड़ाई है। जब आपके फेफड़े जवाब दे रहे होते हैं, पैर थक चुके होते हैं, तब सिर्फ आपका दिमाग आपको आगे दौड़ाता है। इसके लिए जिस अनुशासन, धैर्य और लगन की जरूरत होती है, वही गुण एक टूटी हुई व्यवस्था को बदलने और एक संस्थान को खड़ा करने के लिए भी चाहिए। तो क्या ये कहना सही होगा कि उनका रोज 30 किलोमीटर साइकिल चलाना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि हर दिन की ट्रेनिंग है उसी मानसिक दृढ़ता को बनाए रखने के लिए? बिल्कुल। ये हर दिन खुद को ये याद दिलाने जैसा है कि लंबी दूरी तय करने के लिए छोटे लगातार कदम उठाने पड़ते हैं। वो जो उपदेश छात्रों को देते हैं, उसे पहले अपने जीवन में उतार कर दिखाते हैं। लीडरशिप का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और उनकी इस असाधारण इच्छा शक्ति का एक और उदाहरण है साइकिल से अयोध्या तक की यात्रा करना। ये सुनकर ही अविश्वसनीय लगता है। हजारों किलोमीटर की यात्रा, वो भी साइकिल पर। ये यात्रा सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं थी, ये उनकी आस्था और उनके आंतरिक संकल्प का प्रदर्शन थी। इस तरह की यात्राएं व्यक्ति के हर भ्रम को तोड़ देती हैं। आप प्रकृति की दया पर होते हैं, अपने शरीर की सीमाओं को चुनौती देते हैं और अपने विश्वास के सहारे आगे बढ़ते हैं। यह दिखाता है कि वो सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि उनके अंदर एक गहरा वैचारिक विश्वास है जो उन्हें ऊर्जा देता है। ये छात्रों के लिए भी एक संदेश है कि अगर इंसान कुछ ठान ले तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। तो हमने उनकी सादगी देखी जो भरोसा पैदा करती है, हमने शिक्षा में उनके नवाचार देखे जो समुदाय को जोड़ते हैं, और हमने उनकी मैराथन वाली इच्छा शक्ति देखी जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इन सब अलग अलग धागों को एक साथ क्या बांधता है?
ऐसा लगता है कि इसका जवाब उनके उस एक काम में मिलता है जो उन्होंने हाल ही में किया। आप उस 55 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक ग्रामीण सरकारी स्कूल में 55 फुट ऊंचे तिरंगे की स्थापना, ये सिर्फ एक इवेंट से कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीकात्मक कार्य है। सोचिए, एक गांव का बच्चा जिसकी दुनिया शायद अपने घर, खेत और स्कूल तक ही सीमित हो, जब वो हर दिन स्कूल में आकर 55 फुट ऊंचे तिरंगे को आसमान में लहराता हुआ देखता है तो उसके मन पर क्या असर होता होगा। ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये उसके लिए गर्व, आकांक्षा और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बन जाता है। ये उसे ये एहसास दिलाता है कि वो इस महान राष्ट्र का हिस्सा है और उसके सपने भी इतने ही ऊंचे हो सकते हैं। ये एक मूक शिक्षक की तरह है जो हर दिन उसे याद दिलाता है कि उसकी पहचान सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं है। कर्मों से प्रेरित करना। उन्होंने देशभक्ति पर लंबे भाषण नहीं दिए, उन्होंने एक ऐसा काम किया जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। ये उस स्कूल के हर छात्र के लिए एक स्थायी विरासत है। ये तिरंगा उन बच्चों को बताएगा कि तुम्हारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तुम भी आसमान छू सकते हो। ये उनके नेतृत्व का क्लाइमैक्स है, जहां उनके सारे सिद्धांत, सादगी, मेहनत और राष्ट्रभक्ति एक प्रतीक में ढल जाते हैं। तो आज हमने ओम प्रकाश कांसूजिया की कहानी के जरिए देखा कि कैसे एक व्यक्ति सादगी, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति से बदलाव की एक लहर पैदा कर सकता है। वो पारंपरिक मूल्यों जैसे धोती कुर्ता और सादा जीवन और आधुनिक शैक्षिक सोच जैसे पीटीएम और सामुदायिक भागीदारी का एक अद्भुत संगम है। उनकी कहानी एक व्यक्ति की सफलता से कहीं बढ़कर है। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि सही नेतृत्व और समुदाय के सहयोग से सरकारी स्कूलों में भी चमत्कार हो सकता है। ये उन सभी धारणाओं को तोड़ती हैं जो सरकारी स्कूलों को कमतर आंकती हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल ये भी उठता है कि क्या ये मॉडल दोहराया जा सकता है या यह सिर्फ एक हीरो प्रिंसिपल पर निर्भर है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमें व्यवस्था में बड़े सुधारों का इंतजार करना चाहिए या फिर हर स्कूल में ओम प्रकाश कांसूजिया जैसे एक समर्पित लीडर की जरूरत है जो हजारों छोटी छोटी क्रांतियों को जन्म दे सके। ये पॉडकास्ट आप डिस्कवरी ऑफ राजस्थान के सौजन्य से उनके YouTube चैनल के साथ साथ स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, कैशबॉक्स, गुड पॉड्स, iHeartRadio, पॉकेट कास्ट्स आदि पर भी सुन सकते हैं।